वर्ड्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी। सो ऑनेस्टी कह सकते हो, प्रोबिटी कह सकते हो, प्रोबिटी के बाद आप इसके लिए अपराइटनेस कह सकते हो, एथिक्स कह सकते हो, मोरालिटी कह सकते हो, स्क्रप्यूलसनेस कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी, हूबहू किसी चीज़ की कॉपी करना। सो कॉपी कह सकते हो आप इसके लिए, इमिटेट कह सकते हैं आप इसके लिए फॉर्ज कह सकते हो। ठीक है, फॉर्ज के बाद आप इसके लिए क्लोन कह सकते हो, क्लोन के बाद आप इसके लिए सिम्युलेट कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को माफ़ कर दिया है, माफ़ी दे दी है। तो आपने उसको एक तरीके के सोलेस दे दिया है, कंफर्ट दे दिया है, लिबर्टी दे दी है, फ्री कर दिया है आपने उसको, एग्जेम्पशन दे दी है, छूट दे दी है आपने उसको लेट ऑफ कर दिया है। लेट ऑफ मतलब जा जी ले अपनी ज़िंदगी। पार्डन कह सकते हो आप इसके लिए, आपने उसको पार्डन कर दिया है। एक्सकल्पेशन कह सकते हैं आपने उसको ब्लेम से फ्री कर दिया है। आप कह सकते हो एक तरीके से लीवे कह सकते हैं आप इसके लिए एब्जॉल्वेशन कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। सो एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं, स्पेसिफिक कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल कह सकते हैं, फैथोमेबल बोल सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हो, डिसर्नेबल कह सकते हो, विजिबल कह सकते हो, आप इसके लिए कह सकते हो, टेंजिबल कह सकते हो, पैल्पेबल भी बोल सकते हो आप इसके लिए, कॉम्प्रहेंसिव कह सकते हो, ल्यूमिनस कह सकते हो। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में बदलाव, राइट। तो हम इसके लिए कह सकते हैं, और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ट्रांजिशन इनटू लगता है, किसी चीज़ में बदलाव। सो चेंज कह सकते हैं, मूव कह सकते हैं, शिफ्ट कह सकते हैं, अडेप्टेशन कह सकते हैं, कन्वर्जन कह सकते हैं आप इसके लिए, अमेंडमेंट कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, बदल रहे हैं आप किसी चीज़ को। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का देखिए एक मतलब तो होता है बेसिकली, और इसके जैसे दो और वर्ड होते हैं, दैट इज़ फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट। ठीक है, तो इनके भी दोनों ही मीनिंग होते हैं। तो ग्लेयरिंग का एक मतलब तो होता है एकदम कॉन्स्पिक्यूअस है, कोई चीज़ विजिबल है, अपैरेंट है, सीमिंग है, ऑब्वियस है, वो चीज़ क्लियर दिख रही है। ठीक है, और ऐसा ही मतलब इसका ब्लैटेंट का भी होता है और फ्लैग्रेंट का भी होता है। लेकिन ग्लेयरिंग का एक मतलब और होता है, दैट इज़ जो कि फ्लैग्रेंट का भी होता है और उसका भी होता है ब्लैटेंट का, यानी कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा बुरी है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं हीनियस कह सकते हैं, सॉर्डेड कह सकते हैं, ब्लैटेंट कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, अबॉमिनेबल कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, ग्रूसम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं, मैकेबर